हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल बाबा। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सॉइल मैकेनिक्स है फॉर आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई के लिए, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट बनते हैं सबको बताएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ओरिजिन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म एज पेडोजीनियस। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सॉइल कैसे फॉर्म होता है ड्यू टू वेदरिंग। वियर टीयर, जब रॉक का वियर एंड टीयर होता है तो वहाँ से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और वेदरिंग का दो टाइप होता है, फिजिकली वेदरिंग एंड केमिकली वेदरिंग। फिजिकली वेदरिंग को हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं और केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग ऑफ रॉक टू टाइप, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में इम्पैक्ट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ वाटर। जब किसी रॉक पे वाटर, एयर एंड आइस का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो फिजिकल वेदरिंग कहलाएगा जब सॉइल फॉर्म होगा। एक्शन ऑफ आइस मतलब जहाँ भी क्रैक्स रहते हैं उसमें आइस का जमना, फ्रीजिंग एंड थॉइंग जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से जब क्रैक होता है तो वहाँ से जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है, टूटकर जब रॉक बनता है तो उसे हम स्पेल्टिंग एक्शन ऑफ आइस बोलते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटी के कारण जब लैंडस्लाइड वगैरह आप लोग देखते होंगे, वहाँ से जो टूटकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। प्लांट के कारण, ये जैसे पहाड़ों पे प्लांट एंड एनिमल वगैरह चढ़ते वगैरह हैं, चारा वगैरह खाते हैं, तो जो सॉइल का फॉर्मेशन वहाँ से होता है तो उसे हम बोल देते हैं, वो भी फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। केमिकल वेदरिंग में आप लोग को ये याद रखना है कि क्या क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, लीचिंग एक्शन ऑफ H2O एंड ऑर्गेनिक एसिड। जब पानी और एसिड का आपस में रिएक्शन होता है तो उसके कारण बनता है। लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल। एग्जाम्पल है इसका, डिजॉल्व इन लिक्विड। अगर सॉइल का फॉर्मेशन फिजिकल वेदरिंग से होता है तो मिनरल यानी वो पेरेंट रॉक के जैसे उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। इस सॉइल फॉर्म बाय केमिकल वेदरिंग के कारण अगर फॉर्म हो रहा है सॉइल, तो कंटेंट ऑफ सॉइल विल बी डिफरेंट। पेरेंट रॉक के जैसे उससे सॉइल रॉक से सॉइल फॉर्म होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इफ़ वेदरिंग मटेरियल रिटेंड ओवर द पेरेंट रॉक इज टर्म एज रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल कब कहेंगे? जब जहाँ पर रॉक है वहीं टूटा, वहीं पे वो रुक गया तो उसे हम रेजिडुअल सॉइल बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कब बोलेंगे? अगर वो किसी भी माध्यम से पेरेंट रॉक से दूर जाके रुका है तो उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे, यानी इफ़ इज कैरिड अवे फ्रॉम पेरेंट रॉक। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल साइकिल कैसे चलता है? पहले किसी भी रॉक का वेदरिंग होता है, उसके बाद वो ट्रांसपोरेशन होता है उसका, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहीवल। अपहीवल का मतलब है टीला बन जाना, कहीं भी मतलब इकट्ठा हो जाता है जो, वही अपहीवल कहलाता है। वाटर के द्वारा जो भी ट्रांसपोरेशन होता है तो वो किस प्रकार का सॉइल कहलाएगा है? तो ट्रांसपोरेशन सॉइल आपका वाटर, एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्लेशियर डिपॉजिट, इन सब से होता है। तो वाटर के कारण जो ट्रांसपोरेशन होता है उसे वाटर ट्रांसपोरेटेड सॉइल बोलेंगे। जैसे एलुवियल सॉइल, डिपॉजिट बाय रनिंग वाटर। लेकोस्टीन सॉइल, स्टिल वाटर यानी लेक से जो सॉइल डिपॉजिट होता है उसे लेक्स्टीन सॉइल बोलते हैं। मरीन सॉइल बोलेंगे डिपॉजिटेड बाय सी वाटर। आप लोग विंड से जो ट्रांसपोरेशन होता है सॉइल, एओलियन सॉइल, जो विंड के द्वारा ट्रांसपोरेट होता है सॉइल, उस एओलियन सॉइल बोलते हैं। सैंड डून, ये भी ड्यू टू विंड डिपॉजिट होता है। लॉइस भी इसके अंदर आता है एग्जाम्पल विंड ट्रांसपोरेटेड सॉइल का। ग्लेशियर ट्रांसपोरेटेड सॉइल में आपको याद रखना है ड्रिफ्ट टिल, तो ग्लेशियर का पिघलना होता है, वहाँ से सॉइल फॉर्म होता है। ग्रेविटी ट्रांसपोरेटेड सॉइल याद रखना है कोलुवियल एंड टालूस। अदर टाइप ऑफ सॉइल, लेटेराइट सॉइल, मार्ल सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल। देखिए पहले लेटेराइट सॉइल कब होते हैं? फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग या केमिकली वेदरिंग से फॉर्म होता है, तो रेड सॉइल भी बोलते हैं। मार्ल सॉइल, फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल ऑर्गेनेटेड बाय सी रीजन।
ये ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, एक्वेटिक एंड बोन्स ऑफ द एनिमल, केमिकल वेदरिंग के कारण यह फॉर्म होता है सॉइल। बेंटोनॉइड सॉइल डिकम्पोजिशन ऑफ द वॉल्केनिक एक्स, वॉल्केनिक एक्स लावा का फटना आप लोग केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है बेंटोनॉइड सॉइल। इसमें हाई परसेंट का मोंट मोरिलोनाइट मिनरल होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। मक सॉइल, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ हाईली डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, फाइन पार्टिकल, फ्लडी रीजन, जहाँ बाढ़ वगैरह आता है वहाँ पे इस प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। यह मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक मैटर एंड फाइन पार्टिकल। पीट सॉइल, इट इज ऑर्गेनिक सॉइल कहलाता, हाईली फाइबरस एंड कंप्रेशन इन नेचर, वाटर लॉगिंग, वेजिटल मटेरियल एंड डिकम्पोजिशन। मक प्लस पीट, अगर मक और पीट को दोनों को मिला देंगे तो जो सॉइल बनता है उसे कोमुलियस सॉइल बोलते हैं। एक है लोम सॉइल, लोम सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। टफ सॉइल आर फाइन ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड ऑर्गेनिक एश ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, या विंड के ट्रांसपोर्टेशन से बनता है टफ सॉइल, और इसमें स्लाइटली थोड़ी सी मात्रा में, हल्की सी मात्रा में सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश भी होता है, यानी थोड़ा सीमेंट का प्रॉपर्टी भी इसमें पाया जाता है। वार्नेट सॉइल, वार्नेट सॉइल सेडिमेंट्री सॉइल जनरली मेड बाय ग्लेशियर लेक, यह ग्लेशियर लेक में पाया जाता है वार्नेट सॉइल। सीजनल वेरिएशन, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जेईई में आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सॉइल लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सोलियम, जिसे हम सोलम बोलते हैं। लेकेस्ट्रियन सॉइल आर दोज विच आर, लेकेस्ट्रियन लेक यानी स्टिल वाटर से जो बनता है उसे हम लेकेस्ट्रियन सॉइल बोलते हैं, वेड में डिपॉजिट होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। टालुस इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कोलोवियल सॉइल और टालुस ये एग्जाम्पल हैं ग्रेविटी के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होते हैं उनका, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ऑफ एओलियन सॉइल, आपको बताए थे ना एलुवियल और एओलियन सॉइल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो एओ जब एओ आएगा तो यानी एयर ड्यू टू विंड, तो एओलियन सॉइल का डिपोजिशन बाय विंड होता है। ग्रेविटी फोर्स से हमारा क्या कौन कौन सी सॉइल डिपॉजिट होता है, कोलुवियल सॉइल एंड टालुस, तो इसका जो राइट आंसर है कोलुवियल सॉइल बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द रेजिडुअल सॉइल। ग्लेशियर भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, वाटर भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, विंड भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। रेजिडुअल सॉइल जो जहाँ पे रॉक टूटता है वहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं, तो इसमें से कोई नहीं है। 7 क्वेश्चन, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल आर नोन एज, ग्लेशियर से जो भी सॉइल डिपॉजिट होता है उसे बोलते हैं टिल एंड ड्रिफ्ट। अभी हम बात किए टिल एंड ड्रिफ्ट, और इसी में आउटवाश भी आता है। लोम इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसे हम आप लोग को बता चुके हैं। विंड ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विथ, विंड के द्वारा जो भी सॉइल बनती है उसे हम लोइस बोलते हैं। विंड के कारण और कौन सी सॉइल बनती है, विंड का कारण सैंड डून भी बनता है। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सबसे पहले वेदरिंग होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, तब अप हीवेल बनता है, फिर अप हीवेल टूटता है, फिर से उसका वेदरिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर से डिपोजिशन होता है, फिर से अप हीवेल बनता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो टालुस ये किससे बनता है, टालुस बनता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कोलुवियल सॉइल जो होता है ये ट्रांसपोर्टेड होता है बाय द ग्रेविटी। टिल किसका एग्जाम्पल है, ये है अभी हम बात किए ग्लेशियर। टिल, ड्रिफ्ट, आउटवाश, ये जब भी आएगा ये एग्जाम्पल होगा ग्लेशियर सॉइल का। ठीक, अब आ जाते हैं लोइस या इसे सैंड डून ट्रांसपोर्टेड बाय विंड फोर्स। लेकेस्ट्रियन सॉइल
इज डिपोजिट बाय लेक, या स्टिल वाटर भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, तो आप लोग लगा दीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है हमारा, विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स की थ्योरी किसने दी, या फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल टरज़ागी। कार्ल वन टरज़ागी भी इन्हें बोलते हैं। सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय दी, किससे सॉइल प्रोड्यूस होता है, वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक, रॉक के वेदरिंग से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। द टर्म ऑफ सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय टरज़ागी, वही कार्ल वन टरज़ागी। ठीक, सेम क्वेश्चन है, इस समय इसका ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन का एसएससी जेईई में, कि लॉइस इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। पीट, पीट क्या है, पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है। आप लोग को हमने बताया था पीट क्या है, पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है। एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। मार्ल सॉइल डिपोजिशन इन मरीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेस्ट एओलियन सॉइल हैज लो डेंसिटी, बिल्कुल सही। लो कंप्रेसिबिलिटी लो होता है, गलत है, बिल्कुल सही है। दिस सॉइल हैज लार्ज परमिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। विच एबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2 और 3 बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। दिस सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज नोन एज एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही है। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। जो ग्रेवल और सैंड होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल किससे फॉर्म होता है, वाटर के ट्रांसपोरेशन से। ग्लेशियर सॉइल आर दोज व्हिच आर। ग्लेशियर सॉइल इसमें से कौन सा है, सी वाटर डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ लेक ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्लेशियर सॉइल से क्या बनता है। ग्लेशियर सॉइल्स बनता है ग्लेशियर के डिपोजिशन से, जैसे टिल, ड्रिफ्ट, आउटवाश, ये सब। मैच द लिस्ट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेकस्टियन सॉइल हो जाएगा, इसका फर्स्ट का जाएगा 3 में। लेक, ये ड्यू टू लेक। एलुवियल सॉइल ये तो वाटर के कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। एंड एओलियन सॉइल विंड के कारण, तो ये फर्स्ट पे जाएगा लिस्ट, सेकंड में। मरीन सॉइल ये हो जाएगा हमारा सी वाटर। तो राइट आंसर 3, 2, 1, 4, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉइस बनता है विंड के कारण, आप लोग पता है। पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है। एलुवियल सॉइल बनता है वाटर के कारण। मार्श सॉइल इज डिपोजिट इन मरीन ओरिजिन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीट तो है ऑर्गेनिक सॉइल, लेकिन मक नहीं है। दूसरे पाए जाते हैं, पीट इज इन ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल होता है इन कंपेरिजन टू इनऑर्गेनिक सॉइल। इंडूरेटेड क्ले इज द टाइप ऑफ क्ले डज नॉट सॉफ्टन अंडर द प्रोलॉन्ग वेटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड द गैंजेस्टिक ऑफ उत्तर प्रदेश। प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे पाया जाता है बांगर सॉइल एंड खाडर सॉइल, दोनों। सॉइल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग के कारण कौन सी सॉइल फॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट इसका सही आंसर हो जाएगा। हैं अ फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन इन दी कोस्टल रीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड बोन्स ऑफ एनिमल से जो सॉइल फॉर्म होता है उसे हम मार्ल सॉइल बोलते हैं। मार्ल सॉइल, ठीक। सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल एंड हाईली डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर। तो फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल एंड हाईली डिकम्पोजिशन ऑफ organic matter is known as muck soil. These soil are generally found in marshy या swamp areas, यानी दलदली भूमि में ये पाया जाता है। क्या लोम सॉइल का
कंपोजिशन होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर तो होता है, लेकिन कितने परसेंट में होता है? सैंड 40%, सिल्ट 25%, क्ले 35%। ये प्रॉपर इसका कंपोजिशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टालूस? एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। This soil formed by weathering action of rock and remaining at the place of formation is called as residual soil। जो पेरेंट रॉक है वहीं पर अगर वेदरिंग होके सॉइल फॉर्म होकर रुक जा रहा है तो उस प्लेस को हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एलुवियल सॉइल? भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इट फॉर्म ड्यू टू सीमेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम एंड रिवर। स्ट्रीम और रिवर ये क्या है? एग्जाम्पल हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के। स्ट्रीम लाइन आप जानते होंगे, ऐसे जो भी पहाड़ों से स्ट्रीम लाइन बनती हैं उनके बीच से वाटर जब होके फ्लो होता है तो उसे स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम एंड रिवर सही ऑप्शन है। इट इज़ डार्क इन कलर, डार्क कलर में होता है। दी कंटेन मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम, ये गलत है बिल्कुल, जो कि एलुवियल सॉइल नहीं कंटेन करता आयरन एंड मैग्नीशियम। दी लोमी सॉइल, इसे हम लोमी सॉइल भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल या लोमी सॉइल। 31 लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लेइंग नॉर्थ ऑफ विंध्याचलपुरा रेंज इंडो गैंजेस्टिक एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स आर कवर्ड बाई। ध्यान रखिएगा ये रीजन नॉर्थन इंडिया के जो रीजन है, गंगा के किनारे जितने भी फ्लड एरिया हैं, ब्रह्मपुत्र के आसपास के एरिया जो प्लेन हैं, ये एलुवियल सॉइल के द्वारा कवर्ड हैं। सॉइल इन विच रेट ऑफ द रॉक डिकम्पोजिशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ द एरोजन ऑफ ट्रांसपोर्टेड इज बेस्ट नोन एज। अगर देखिए रेट ऑफ हमारा डिकम्पोजिशन, रॉक का डिकम्पोजिशन अगर ज़्यादा हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन रेट है वो कम है, तो जो वहाँ पे सॉइल रुकेगा, तो सॉइल मतलब ज़्यादा रुक रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो रहा है, तो किस प्रकार का सॉइल कहलाएगा? रेजिडुअल सॉइल हो जाएगा वो सही एग्जाम्पल। सैंड डून आर पैराडोमिनेटली फॉर्म्ड बाई। सैंड डून एंड एओलियन सॉइल डिपोजिट बाई द एयर। सॉइल डिपोजिट विच आर फाउंड बाई लैंडस्लाइड आर कॉल्ड। लैंडस्लाइड की बात हमने शुरू में किया था। लैंडस्लाइड के कारण जो सॉइल फॉर्म होता है उसे कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। जो लैंडस्लाइड के द्वारा सॉइल फॉर्म होता है उसे कोलुवियल सॉइल बोलते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।